ओ ढिल्लों साहब, ओ ढिल्लों साहब, आओ बैठो जी बैठो। सर क्या लेके आऊं? आलू का परोठा, गोभी का परोठा, जो भी आपका बेस्ट है ले आइए। सर हमारे नए कुक आए हैं, उसके हाथ के परोठे खा के ना आप तो वाह वाह करते रहते जाओगे। अरे दालचीनी। हाँ पाजी। साहब के लिए स्पेशल परोठे बनाओ। मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। इस लड़की को दोबारा इस घर में मैं लेकर आया तो इसे यहां से बाहर भी मैं ही निकालूंगा। तेज सर जी यहाँ क्यों आए हैं? इस बार भी अगर माफी मांगने आए ना तो मैंने नहीं माफ करना है उन्हें। ये तेज को भी और कोई ढाबा नहीं मिला खाने के लिए? आपने भी कहाँ फंसा दिया बाबा जी। कल ही दीदी को बोला था कि तेज के साथ रिश्ता खत्म करके आई हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया इसके साथ तो सब बिगड़ जाएगा। लीजिए। अच्छा एक मिनट दीजिए। और एक बात याद रखना, सफाई के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। साफ सफाई की ना थोड़ी पाबंद है सर जी। जरा कभी इधर उधर कुछ देख लेंगे ना तो ढाबा सर पे उठा लेंगे। सर जी मैंने पता है आपने कल कुछ नहीं खाया होगा। मेरे हाथ का परोठा खाओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। ये बेस्ट पराठा आपका, इससे घटिया पराठा मैंने आज तक नहीं खाया। पूरा का पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। स्वाद पसंद नहीं आया तो क्या खाना फेंक देंगे आप? ये तरीका है तुम्हारा अपने कस्टमर से बात करने का? और ये तरीका है आपका खाने का अपमान करने का? तुम जैसे लोगों से मुझे मैनर्स के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, समझी? हम जैसे गरीब लोग ही ना खेतों में अपना खून पसीना बहाकर वो अनाज उगाते हैं जिससे हर किसी का पेट भरता है, फिर चाहे वो लोग आप हो या हम। नाम बदलकर मेरे ही घर में मेरी थाली में खाकर मुझी से धोखा कर रही थी। ये सब क्या हो रहा है? तेज इतना चिपक क्यों रहे दीदी से? छोड़ दीजिए सर जी, हम यहाँ काम करते हैं। यहाँ सबके सामने मुझसे दुश्मनी नहीं निकाल सकते आप। तुम्हें तो सबके सामने तमाशा करने का बहुत शौक है ना? सर जी छोड़ दीजिए। सर जी कोई गलती होगी तो मुझे बताइए जी।
गलती तो मुझसे हुई है, जो कुछ मक्कार लोगों पर भरोसा कर बैठा। कैसा पागल लड़का है, मेरे साथ है तो मुझे को छोड़ के चला गया। हेलो, हाँ पापा जी। दालचीनी पुत्र, फौरन घर आ जा, बहुत बड़ा कलेश हो गया है। क्या हो गया पापा जी? अभी गोल्डी जो गोल्डी क्या कर रहा है तू? गोल्डी क्या हो गया है? क्या हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दे चुकी ना सारी किस्त तुझे, फिर ये तमाशा क्यों कर रहा है? हाँ लेकिन वक्त पर तो नहीं दी ना, और किसी ने वक्त से पहले सारी किस्तें देकर तेरा ये घर खरीद लिया है। ये हमारा घर है गोल्डी, कोई कबाड़ का सामान नहीं कि किसी को उठाकर तूने दे दिया हो। मैं तेरा कोई सगा तो हूँ नहीं जो तेरे बारे में सोचूंगा, और तुझे एक बात पता ही है मेरे बारे में, ये पैसा देखकर मेरा ईमान डोल जाता है। मैंने ना तेरा मुंह तोड़ देना है आज, तो रुक। मेरा मुंह तोड़ के तुझे क्या मिलेगा? उनसे बात कर जिसने तेरा ये घर खरीदा है। किसने खरीदा ये घर? बोल। तो बताओ क्या कर सकती हो मेरे लिए? अरे आपके लिए तो पहले से सब पता कर आके बैठे हैं हम। वो लड़की दालचीनी अपने फटीचर बाप और बहन के साथ एक घर में रहती थी। घर में कमाने वाली वो अकेली है। अब वो घर गोल्डी के पास गिरवी पड़ा है। वही गोल्डी जो उस दिन जेल में किसानों के साथ आया था। संतोष, गोल्डी का नंबर भेज। मैडम जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ मैडम जी, हाथ छोड़, मत करो ऐसा। मेरे बापूजी को देखे ना, उनकी तबीयत हमेशा बीमार रहती है। मेरी बहन का नाम मैं कहाँ रखूंगी उनको? आप समझ रहे हो ना? हम भी क्या करें, ये सब राजरानी परछाई जी ने करवाया है। प्यार चाहे वो निभाए ना निभाए, लेकिन दुश्मनी बड़ी शिद्दत से आखिरी दम तक निभाना जानती है वो। तूने तो उसके बेटे पे उंगलियां उठवाई है। एक ही रास्ता है जो तुझे इन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। तेज से बात कर ले। तेज अगर तेरा घर वापस दिलवाने के लिए मान गया, मेरी राजरानी परछाई जी ने भी मान जाना है। वो नहीं करेंगे मेरी मदद। तो फिर तेरी मदद खुद रब भी नहीं कर सकता कुड़िए। तू ऐसा कर, एक तकिया, चटाई और एक छाता ले जा और किसी पेड़ के नीचे डाल के डाल दे। और हाँ, अपने इस बीमार बाप को भी साथ ले जाना, कहीं अकेला मर ना जाए यहाँ पे। और खाली करो सारा घर, सामान बाहर। अच्छा फोन टीचर जी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढती हूँ और उनसे बात करती हूँ। फट दीदी, ऐकी कितना है तुझे? ये लड़की को बचा क्यों दिखता है? अरे ये कहीं ना कहीं से तो तेज को ढूंढ ही लेगी ना। और जब तेज को पता चलेगा कि उसकी माँ ने बदले की आंख में चलकर इस लड़की और उसके परिवार को घर से बेघर कर दिया, तो माँ बेटे में क्या होगा? कलेश। और हमें क्या आएगा? मजा।
क्या नाम है तुम्हारा? कलाई तो नाम है मेरा। यही तो नाम है मेरी कुड़ी का, दालचीनी। इस लड़की की वजह से पूरे शहर के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया था। सर जी, सर जी। सर जी, सुनिए ना, वो मैं खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिलती है तुम्हें? जब भी मिलती हो कोई ना कोई मुसीबत लेकर आती हो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं? सर जी, आप मेरी बात सुनिए। वो मैडम जी है ना, उन्होंने ना हमारा घर खरीद लिया है। वो शायद बदला लेना चाहती होंगी या पता नहीं। आप अगर उनसे बात करोगे ना तो शायद मान जाएंगे। आप सोचिए ना, मैं पापा जी और अपनी बहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? हम बेघर हो जाएंगे। सर जी, आपको जो सजा देनी है ना आप मुझे दीजिए, मैं सारी ले लूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम ये सब? सच बोल रही हूँ। आप एक बार मैडम जी से बात कीजिए ना। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है, और खबरदार अगर मेरी मॉम के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो मेरी मॉम के पास तुम जैसे लोगों पर टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, समझी तुम? सर जी, मैं सच कह रही हूँ। आप ही की चाची ने आके मुझे बताया कि राजरानी मैडम जी ने ना हमारा घर ले लिया है। आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप एक बार बात तो कीजिए। चाचियों ने तुम्हें बताया? हाँ। अरे मेरी चाचियों की मेरी मॉम से बनती भी नहीं है, सबको पता है बात। वो तुम्हें अपनी किचन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है और तुम होगी उनकी बातों में आ रही हो। खैर, मैं तुमसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ इन सब चीजों में? आप एक बार बात करके तो देखिए ना। अगर मैडम जी ने कहा ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं खुद यहाँ से चुपचाप चली मैंने जाऊंगी। तुमसे कहा ना, मैं मॉम से कोई बात नहीं करने वाला हूँ। ओके? अगर तेज इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी कर लेता है ना तो पटियाले की रानी का घमंड तो ऐसे टूटना है ना कि पूरी दुनिया उसका तमाशा देखेगी। प्लीज सर जी, एक बार मैडम जी से बात कर लो, एक बार। तब आओ जो यहाँ से। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि दालचीनी नाम की लड़की यहाँ पर आई थी और उसने ये खीर बनाई थी। मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू जिंदगी भर अपनी औकात नहीं भूलेगी। आपको तो आदत है ना गरीब लोगों को अपनी पैर की जुत्ती के नीचे मसलने की। अगर ये वीडियो मैं सबको, दुनिया वालों को दिखा दूं और सब लोगों को ये पता चल जाए कि खीर उस दिन आपने नहीं बनाई थी, खीर दालचीनी ने बनाई थी, तो उस दिन से भी ज्यादा, 10 गुना ज्यादा कलेश फेर होगा। क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी नौकरी चाहिए और दालचीनी को उसका घर लौटा दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मैं, उसके शराबी बाप और वो बदतमीज बहन मेरे घर पे रह के मेरी छाती पे मूंग दले। इन भिखारियों को ना मैं अपने घर में रखना नहीं चाहती। अब क्या सोच रही हैं बहन जी? अगर मैं ये वीडियो सब लोगों को दिखाने से पहले तेज को दिखा दूं फिर? मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है, समझी तुम? अब मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। सर जी क्या हो गया? सर जी हाँ सर जी आगे खुली रखिए सर जी। हाँ, सांस लेते रहिए। हाँ नहीं सर जी आगे खुली रखिए सर जी।
फोन का बैटरी भी खत्म हो गया। अब क्या करूं बाबा जी? कोई है? सी बड़ी रोमांटिक फिल्म है यार ये। अभी तो दोनों ये चिपका चिपकी कर रहे थे, अब ये खड़ी होकर चिल्लाने क्यों लग गई है? सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी आगे गोली लगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी सर जी। चलना आगे चल के देखते हैं, हो सकता है आगे के नजारे का क्लोजअप मिल जाए। चल चल। कोई है? कोई है उधर? कोई रास्ता दिखाओ बाबा जी। सर जी, सर जी, इन्हें तो पसीने आ रहे, लगता है जहर फैल रहा होगा, इसलिए गर्मी बढ़ रही होगी। मैं आँख खोलिए सर जी, आँख खोलिए, जहर निकालना पड़ेगा। सर जी आप आँख खोले रखना सर जी। इसका मतलब ये सांप उसी तरफ से आ रहा है। कहीं तेज को सांप ने तो नहीं काट लिया? साहस में तो रहना सर जी आप। जाना है यार तो है। हाँ सर जी, सर जी, सर जी आँख में लग रहा है सर जी। सर जी, सर जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। संतोष, तेरे हाथ तो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत लग गया है। मुझे डर लग रहा है संतोष। तुझे पता है ना, 2 कौड़ी के लोगों के हाथ जब 2 कौड़ी का सबूत लगता है तो उनके साथ क्या करती हूँ? तेरी इतनी हिम्मत हो गई हाँ कि तू मुझे ब्लैकमेल करेगी, राज रानी ढिल्लों को ब्लैकमेल करेगी। तूने मुझसे दुश्मनी मोल लेके ना बहुत बुरा किया है। जा, जिसको जो बोलना है बोलना। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ना उजाड़ी तेरी जिंदगी तो मेरा नाम भी राज रानी ढिल्लों नहीं। और एक बात और कान खोल के सुन, 2 पैरों से चल के आई है ना, उन्हीं 2 पैरों से यहाँ से निकल, वरना 4 कंधों पर जाएंगे। निकल। वाहिगुरु जी।
इनका तो काम खत्म हो गया लगता है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं स्नेक के काटने से ये दोनों डेड तो नहीं हो गई। डॉक्टर को फोन करना चाहिए। तेज का जहर इस लड़की ने चूस के थूक दिया। जो थोड़ा बहुत जहर अंदर है उसी की वजह से बेहोश हुए पड़े। जब उसका असर खत्म हो जाएगा तो अपने दोनों टांगों पे खड़े हो जाएंगे ये। और नहीं उठे तो अगर? तू हमेशा ना नेगेटिव ही सोचा कर। ये सोच कि अगर सबने इनको यहाँ ऐसे हालात में देख लिया तो कितना बड़ा बवाल होगा। और राज रानी, उसकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी पूरे मोगे और चंडीगढ़ में। और मेरा काम खत्म हो जाए ना तो बढ़िया पोस्ट बनाना। कैसा बना पोस्ट? मिलेगा ना ऑस्कर? ला, अब बनाती है इनकी ऑस्कर विनिंग मूवी। इतने में बहुत फुटेज निकल आई। चल चल, चल।